प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की इस छोटी सी क्लास में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो कि अक्सर आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ते समय सुनाई देता होगा, एंड दैट टॉपिक इज डिफरेंशिएशन या हिंदी में अवकलन जिसे हम लोग कहते हैं। आखिर ये अवकलन होता क्या है? ठीक है, आज हम लोग इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ठीक, आप लोगों को ये तो पता है कि किसी भी फंक्शन को ग्राफ पर प्लॉट किया जा सकता है, राइट? अब नाउ डिफरेंशिएशन एक्चुअल में है क्या और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो डिफरेंशिएशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है फिजिक्स में। स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी बाइक से राइड करते हैं, बाइक में एक स्पीडोमीटर लगा रहता है जो आपको ये बताता है कि आपकी गाड़ी एक लिमिटेड टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। इट मींस दैट कि वो जो मीटर होता है वो एक रेट को रिप्रेजेंट करता है। रेट मींस व्हाट? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, डिफरेंशिएशन भी एक्चुअल में यही है। डिफरेंशिएशन भी किसी फंक्शन में उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जो चेंजेस आते हैं उस रेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर दो डेफिनेशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। एक तो है स्टूडेंट फिजिकल डेफिनेशन, राइट? फिजिकल डेफिनेशन, और नंबर टू इज ज्योमेट्रिक डेफिनेशन। ज्योमेट्रिक डेफिनेशन, राइट? फिजिकल डेफिनेशन क्या होती है? फिजिकल डेफिनेशन ये होती है कि किसी भी फंक्शन में यदि उसके डिपेंडेंट वेरिएबल में कुछ चेंजेस किए जाएं तो उस डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस करने पर सॉरी किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस करने पर डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंजेस होते हैं उस रेट को, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज होने के रेट को हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन। इट मींस दैट the rate of change of dependent variable with respect to the independent variable is called differentiation, right? और इस differentiation का जो रिजल्ट आता है उसे हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। आई रिपीट, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है और डेरिवेटिव या अवकलज उसका रिजल्ट है, राइट? नाउ अब मैं आता हूं द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द ज्योमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। Now what is the definition of geometric definition of differentiation? Students, आप लोगों ने इस definition को बहुत कई बार देखा होगा कि किसी फंक्शन के लिए जो फर्स्ट प्रिंसिपल होता है डिफरेंशिएशन का वो ये होता है, राइट? दिस इज द डी बाय dx ऑफ फंक्शन fx की ये डेफिनेशन होती है डिफरेंशिएशन की। नाउ उसकी ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है, आइए जरा इसके ऊपर बात करते हैं। वास्तव में अगर किसी पॉइंट x इज इक्वल्स टू a पर हम dy बाय dx की वैल्यू निकालें, ओके, एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू a, dy बाय dx की वैल्यू निकालें तो एक्चुअल में ये जो dy बाय dx होता है ये tan थीटा के इक्वल होता है। अब आप ये प्रश्न पूछेंगे कि ये थीटा एक्चुअल में है क्या और इस थीटा का इस y से क्या रिलेशन है, ठीक, और इस पॉइंट का इस पे क्या इंपॉर्टेंस है। तो आइए जरा इसके ऊपर बात करें। मान लीजिए कि ये है वो फंक्शन n, राइट? दिस इज द फंक्शन fx और ये वो पॉइंट है x इज इक्वल्स टू a, x इज इक्वल्स टू a जिसके ऊपर हमें डेरिवेटिव निकालना है। हम मान लीजिए थोड़ा सा इससे आगे बढ़े, h डिस्टेंस से आगे बढ़े। देखने में यहाँ पर ये बड़ा है लेकिन ये वास्तव में बहुत छोटी वैल्यू होती है।
सपोज दैट दिस पॉइंट इज x इज इक्वल्स टू a प्लस h, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इट इज इक्वल्स टू h। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इट इज f a, और यहाँ पर क्या वैल्यू होगी, इट इज f a प्लस h। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस h और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, दिस इज यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा, दिस डिस्टेंस इज f a प्लस h माइनस f a। नाउ अब इन पॉइंट्स को मिलाइए जरा, तो आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ सपोज दैट कि दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, एंड व्हेन, जब हम यहां से tan थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो वो tan थीटा इज इक्वल्स टू आता है f a प्लस h माइनस f a अपॉन h। बट when this limit h tending to 0, जब ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 होगी तो f a प्लस h माइनस f a अपॉन h एक्चुअल में बन जाता है dy बाय dx। एंड नाउ जरा ध्यान दीजिएगा कि जब ये लिमिट h 0 होने लगती है तो इट मींस दैट f a प्लस h की वैल्यू f a की ओर आती है, मतलब कि ये जो लाइन है, ये लाइन इस पॉइंट पर एक टेंजेंट का काम करने लगती है, राइट, दिस टेंजेंट, और ये टेंजेंट x एक्सिस से जो एंगल बनाती है वास्तव में वही थीटा है। इट मींस दैट डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिक मीनिंग ये है कि किसी पॉइंट x इज इक्वल्स टू a पर अगर हम dy बाय dx की वैल्यू निकालें तो जो भी रिजल्ट आएगा वो वास्तव में उस फंक्शन का, यदि ग्राफ खींचा जाए और उस ग्राफ के पॉइंट x इज इक्वल्स टू a पर एक टेंजेंट खींचा जाए तो उस टेंजेंट का जो x एक्सिस से एंगल होता है उसकी जो tan वैल्यू होती है वही dy बाय dx की वैल्यू के इक्वल होती है, right? It means that the slope of the tangent at point x is equals to a of the function fx is equals to the value of derivative of function fx at point x is equals to a। means ये जो result है, this derivative is equals to the tan theta, where theta is where tan theta, and this is the slope of tangent at point x is equals to a of fx। this is the relation between the derivative and the slope of the tangent, right students? तो ये इसके ज्योमेट्रिक मीनिंग है डिफरेंशिएशन के, ठीक। इस ज्योमेट्रिक मीनिंग को अपने दिमाग में रखिएगा कि ये ज्योमेट्रिक मीनिंग एक्चुअल में रिप्रेजेंट क्या करता है। तो ये डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन मींस द डेरिवेटिव और उसके ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन के बीच में एक रिलेशन है और यही इसके मीनिंग है। तो फिजिकल डेफिनेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ fx with respect to x and the geometric representation of the differentiation is this. Thank you very much.